नमस्कार, आप सभी का हिंदी ज्ञान मंच में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में राजेश जोशी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ेंगे। राजेश जोशी की कविता सामाजिक वास्तविकताओं को उजागर करती है और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन की खोज करती है। इनकी कविता मानवता के लिए हमेशा संघर्ष करती हुई नजर आती है। प्रस्तुत कविता में भी कवि को संसार में, देश में बच्चों के लिए उपलब्ध सारी सुविधाओं के बावजूद कुछ बच्चों का काम पर जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक लगता है, क्योंकि इन बच्चों के कंधों पर ही भविष्य टिका हुआ है। ये बच्चे ही बड़े होकर देश को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन इनका भविष्य ही काम के बोझ तले इस तरह दबा हुआ है कि उनका भविष्य क्या होगा इसका पता नहीं है। तो इस सामाजिक विकास में, देश की उन्नति में हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आइए हम इस कविता में देखते हैं कि किस तरह से कवि ने आज विश्व भर की जो समस्याएं हैं उनमें जो सबसे बड़ी समस्या है वह है बाल मजदूरी की समस्या को किस तरह से उजागर किया है, इस पाठ में लिखा है। इस कविता की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से होती है, लेकिन जितने साधारण तरीके से ये लिखा गया है, यदि हम उसके अर्थ को देखने जाएं तो वह उतना साधारण है नहीं। शुरुआत हो रही है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो कोहरे से ढकी सड़क, कोहरा और कोहरे से ढकी सड़क यह प्राकृतिक समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इस प्राकृतिक समस्या के साथ कवि ने जो मानवीय समस्या, जो वैश्विक समस्या, जो बच्चों के भविष्य की समस्या है, उसे देख रहे हैं। कवि को यह समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए यहां उन्हें बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वह भी कब? जब ठंड में, ठिठुरन में, धुंध में हर कोई अपने अपने घर में छुपा हुआ है, उस समय ये बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। यह दृश्य कवि को सोचने के लिए बाध्य करता है। वे आगे लिखते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। ये पंक्ति को हम समस्या कह दें तो अर्थ और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बाल मजदूरी है। बच्चों का काम अपने बचपन को जीना है, उसे वे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने बचपन को जी सके और बचपन को जीते हुए अपने भविष्य को बेहतर बना सके। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, जिस कारण से कवि कह रहे हैं कि हमारे समय की यह सबसे बड़ी, सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे भयानक समस्या है कि बच्चे बाल मजदूरी की ओर ढकेले जा रहे हैं।
और इन्हीं बच्चों के कंधों पर हमारे देश का, पूरे विश्व का भविष्य टिका हुआ है। यदि इन बच्चों की हालत ऐसी होगी तो हम अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। वो भविष्य बहुत ही भयानक होगा। इसलिए यह समस्या भी बहुत ही भयानक है। कवि आगे लिखते हैं कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक समस्या तो है ही, भयानक पंक्ति तो है ही, लेकिन उस भयानक पंक्ति, उस भयानक समस्या से भी ज्यादा भयानक मान रहे हैं कवि कि इसे लोग विवरण की तरह लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाना चाहिए? तो लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कहते हैं कि इस समस्या को, बच्चों के काम पर जाने की समस्या को विवरण की तरह नहीं बल्कि सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विवरण हमें रुककर सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है। वह किसी समस्या को समस्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि वह सामान्य कथन होता है। विवरण हमें चिंतित नहीं करता है, हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है। लेकिन सवाल, प्रश्न हमें उसका जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करता है, हमें कुछ पल रुककर सोचने के लिए मजबूर करता है। हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, वह सामान्य कथन नहीं बल्कि वह एक समस्या है। और उस समस्या का जब तक समाधान नहीं निकलता है तब तक वह प्रश्न हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। प्रश्न संपूर्णता की खोज के लिए विवश करता है। तो जब तक हम इतनी बड़ी समस्या को प्रश्न के रूप में नहीं देखेंगे, प्रश्न के रूप में पेश नहीं करेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। आखिर क्या वजह है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति दिन भर काम करके घर आता है और घर आकर देखता है कि घर में खाना नहीं बना है, तो सीधा सवाल करेगा, क्या घर में चावल नहीं है, क्या घर में आटा नहीं है, क्या तेल नहीं है, क्या नमक नहीं है? सब है। अगर नहीं होते तो समस्या थी, लेकिन सब है और सब रहते हुए खाना ना बनना और भी बड़ी समस्या है। जरूर कुछ गड़बड़ी है। जो संसाधनों के होने के बावजूद नहीं बनता है। और यहां पर भी जब बच्चे काम पर नहीं जा रहे हैं या काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? बच्चों को खेलने के लिए जो गेंदें होती हैं वो सारी अंतरिक्ष में चली गई है, धरती पर कुछ बचा ही नहीं है जिसे लेकर बच्चे खेलेंगे। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जितनी सारी किताबें हैं रंग बिरंगी, जो बच्चों को आकर्षित करती है, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, उन किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है? किताबें खत्म हो गई है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? एक भी खिलौना नहीं बचा है। काले पहाड़ों के नीचे सब दबे हुए हैं। काले पहाड़ भयंकर समस्या। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, मदरसा विद्यालय कि जितने विद्यालय हैं सब क्या ढह चुके हैं? एक भी विद्यालय नहीं बचा है। जवाब क्या होगा हमारे पास? सब है। गेंदे भी है, किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं और विद्यालय भी हैं, सब हैं। तो फिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या एकाएक सब खत्म हो चुके हैं? कुछ भी नहीं बचा है और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? अगर एक भी नहीं बचा होता, घर के आंगन, गेंद, बगीचे, मैदान
अगर कुछ नहीं बचा होता तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। यदि बच्चों को ही हम उसकी बचपना ना दे सके, यदि बच्चों को ही हम उसका जीवन ना दे सके, यदि बच्चों के भविष्य को ही हम यदि बचा ना सके, तो इस दुनिया में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। इस दुनिया का सब कुछ खत्म हो चुका है। अब दुनिया यह टिक नहीं सकती है। लेकिन कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यानी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि सब कुछ खत्म हो चुका होता और बच्चे जा रहे हैं काम पर, तो बहुत ही भयानक होता, बहुत ही ज़्यादा भयानक होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ है भयानक है, इससे भी भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ यथावत, जैसा था वैसा ही है। कि यदि सब खत्म हो गए होते तो भयानक था, लेकिन उससे भी भयानक है कि सारी चीजें हैं उसी तरह से जिस तरह से थे, लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं। उस भयानक से भी यह भयानक है। इस तरह से कवि ने इस पूरी पंक्ति में हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्था के नाकामी को भली भांति उजागर कर रहे हैं। सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ये बच्चे मजबूर हैं काम कर कर घर चलाने के लिए। ये बच्चे मजबूर हैं क्योंकि इनके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं हैं कि इन्हें पढ़ा सके। यह देश आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने के कगार पर है। यह देश खुद को महाशक्ति बताता है, विकासशील देश बताता है, लेकिन जब बच्चे सड़क पर काम के लिए निकलते हैं तो वास्तविकता हमारे सामने चली आती है कि हम कहां हैं। इसलिए इस तरह की परिस्थिति से लेखक देश को बचाने के लिए आग्रह करते हैं। कवि देश को बचाने के लिए आग्रह करते हैं। लिखते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, सब कुछ है लेकिन फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सब कुछ है सारी दुनिया में, ढेर सारी सुविधाएं हैं, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस तरह से इस पूरी कविता में कवि ने बच्चों से उसके बचपन को छीनने की जो पीड़ा है उसे अभिव्यक्त की है। इस सामाजिक और आर्थिक विडंबना को हमारे सामने रखा है कि समाज में सब कुछ है फिर भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। उनके जीवन से शिक्षा छीन ली गई है, खुशी छीन ली गई है, जीवन की जो खुशी है सब कुछ धीरे धीरे छीन लिया जा रहा है। तो इस तरह के बच्चे देश के भविष्य कैसे बन सकते हैं और देश का भविष्य किस तरह से एक मजबूत कंधों पर टिका रह सकता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें इसके विरुद्ध, इस व्यवस्था के विरुद्ध हमें चलने के लिए, सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। संविधान में आर्टिकल 24 में बच्चों की समस्या को लेकर, बच्चों की बाल मजदूरी को लेकर मनाही है। उन्हें काम पर नहीं रह सकते खतरनाक कामों पर, लेकिन फिर भी नियम होते हुए उन्हें काम पर रखा जाता है, मजबूर किया जाता है और ख़तरनाक काम उनसे करवाया जाता है। इस तरह से यह पूरी कविता बाल मजदूरी पर, बच्चों के भविष्य पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इस कविता में आज इतना ही। धन्यवाद।